Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलिए देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है और हम देखेंगे आपके अगले 7 दिन किस तरह से रहेगा. प्रेजेंट सिचुएशन देखने से आपको भी पता चल जाएगा कि कितना ये रीडिंग रेजोनेट होता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार होंगे. आप जब भी देखेंगे इस रीडिंग को तभी भी ये वैलिड ही होगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में करंट सिचुएशन किस प्रकार है. व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन. ओके, सो वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स. ऑलराइट, और यहाँ पे है हमारे पास द फूल कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स. We do have the justice. We do have the page of wands. Bottom of the deck हमारे पास यहाँ पे है 8 of wands. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है. मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है लिब्रा. वी डू हैव फायर साइन. सलॉट. वी डू हैव एक्वेरियस. और अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हम दूसरा डेक से भी देखेंगे. यहाँ पे साइंस कभी भी मैटर नहीं करता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप इन द करेंट कंडीशन आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए या हेल्दी रिलेशनशिप में हो सकता है आप हो. मे बी यू आर हैप्पीली मैरिड, ठीक है, बट फिर भी आप चाहते हैं कि आप दोनों जो है आपका रिश्ता जो है अनंत और असीम हो. आप दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हो और यही चीज़ आपका कंटिन्यू आप करना चाहते. कभी भी आप नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी आँच आ जाए. अगर आप मैरिड भी नहीं है बट आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं किसी से और आप चाहते हैं मे बी उनके साथ आपका एंड हो चुका है रिलेशनशिप, किसी भी तरह से आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे मजबूर है किसी सिचुएशन पे. मे बी उनका फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं जा रहा है या उनका फैमिली जो है आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं उनके घर में. कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं. मे बी देयर इज़ अ प्रोफाइल डिफरेंस, मे बी देयर इज़ द डिफरेंस इन द प्रोफेशन. हो सकता है कि ऑक्यूपेशन जो है आप दोनों का अलग है, तो आप दोनों एक दूसरे को पहली दफ़ा में कुछ नहीं होता था बट बाद में ये सब कुछ चीज़ स्टार्ट हुआ. ना इन केस ऑफ वर्क ऑल्सो यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश. आप क्विट करना चाहते हैं कुछ आपके प्रीवियस जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या ऐसा है कि आप नई जॉब में कुछ भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है क्योंकि आप फेड अप हो चुके हैं अपने करंट जॉब से या प्रीवियस जॉब से. कहीं ना कहीं पे आप चाहते हैं कि आपने जो इतना हार्ड वर्क किया या आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, आपने सेक्रीफाइस किया है, आपने कुर्बानी दिया है, समय रहते रहते अपने काम को कंप्लीट भी किया है, तो उसका फल आपको मिले. आप देखते हो लोग कम मेहनत तो करते हैं लेकिन फल उनको अच्छा मिल जाता है. मे बी ड्यू टू देयर पास्ट कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा. पर क्या होता है ना कि जब उनके पास्ट लाइफ कर्म के वजह से बहुत झूठा और फरेब इंसान को भी कहीं ना कहीं पे उनको मिल जाता है, तो हम ऐसा सोचते हैं तो फिर सच्चाई का या ईमानदारी का रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है. फिर तो झूठ का ही यहाँ पे राज चल रहा है. बट ऐसा नहीं. मे बी जिनको आप ऐसा मान रहे हैं मे बी दे आर गेटिंग ऑल द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स बट यू आर नॉट. मे बी इट इज़ ड्यू टू द पास्ट कर्मा दैट इज़ एसोसिएटेड. आप चाहते हैं कि फास्ट आपको रिजल्ट्स मिले, है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो. नाउ मे बी ड्यू टू लाइक यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट यू हैव रियलाइज्ड कि हाँ मुझे वेट करना पड़ेगा, लेकिन कितना आपसे सब्र नहीं हो रहा है. कुछ लोगों के लिए आपका डीप नॉलेज ही आपको काम देगा,
लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नॉलेज या विजडम होने से क्या फ़ायदा है, मुझे तो चाहिए ना वो चीज़ चाहिए, मुझे सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन इसी सब्जेक्ट पर होना चाहिए, मुझे स्कोर्स लाने हैं, मुझे प्रेफरेंस मिले लाइफ में, मैं आगे बढ़ूँ. इट इज़ लाइक दैट. सो लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 7 days what is going to come towards you. You have been facing lot of problems lately. कुछ समय से आप बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करें. मे बी यू वांट टू शिफ्ट होम, मे बी यू डोंट वांट टू स्टे इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. हो सकता है कि आप नया लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है वहाँ पे. आप स्टडी लोन लेना चाहते हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि फॉरेन लैंड्स में ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है. यू फील दैट ऑल्सो दैट you can also do business entrepreneurship in foreign lands, not at least in your city या state या country. ठीक है, इस तरह से है. now let me see. आपको है ना ऊंचाई तक, आप एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, लोग बहुत मज़ा करते हैं, भले रिस्क होता है लेकिन मज़ा तो बहुत आता है ना. खाई से नीचे गिरने का एडवेंचरस मोमेंट उसी बंदा या बंदी को पता होगा जिसने उस ऐसा किया. वरना हमें तो अगर वो रोड में हम चलते हैं राइट बस में, आप कभी गए होंगे माउंटेनियस जोन पे तो आपको पता चलेगा, या आप रहते हैं पहाड़ी इलाके में, अगर कितना मतलब एडजस्ट करना पड़ते हैं ड्राइवर्स को कि वो रास्ता इतना ज़्यादा नैरो होता है, इतने में ही विड्थ उसका इतना कम होता है कि ड्राइवर्स को बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. और जब हम नीचे देखते हैं तो पूरी तरह से खाई दिखता है, वैली दिखता है, उसी में से ही हम डर जाते हैं. तो सोचो जो एडवेंचरस में मूड में रहते हैं वो करते हैं बंजी जंपिंग या स्कूबा डाइविंग, वट एवर बी इट इज़, वट एवर एक्टिविटीज़ दे डू एंड परफॉर्म, सो दैट्स रिस्की, पर रिस्क में भी तो मज़ा ही है. सो यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. अभी इसको मैं आपको समझा देती हूँ. नाउ दिस पर्सन हैज़, यू कैन से लाइक यू नो व्हाट, दिस इज़ यू बेसिकली. आपने ऐसा सोचा कि चलो मेरे लिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर यहाँ पे है, तो मैं क्यों ना रिस्क लूँ. मुझे तो जीना है ना, मुझे तो अस्तित्व, मेरा अस्तित्व तो मैं ऐसे ही मिटा नहीं सकती या ऐसे ही मिटा नहीं सकता. मुझे चाहिए ईमानदार रिश्ते, पर वो मुझे मिले नहीं. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक रिस्क. नाउ यू वांट टू टेक रिस्क, बट जब आप रिस्क लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में करके आप रहिएगा. ठीक है, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. व्हाट इज गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 7 days. वाओ, एलिक्सर ऑफ लाइफ. एलिक्सर क्या है ये मैं बार बार दूंगी. ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया 10 विच इज़ द विल ऑफ कर्मा. यहाँ पे है 25 प्रोटेक्टिव नेस्ट. यहाँ पे है स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम. वी डू हैव 20 जजमेंट. यहाँ पे जस्टिस था, यहाँ पे जजमेंट आया है. 49 कीज ऑन ट्रीज. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अगेन द की, द परफेक्ट की. जो एक जैसे देखो, अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसका रिजोल्यूशन या सल्यूशन या प्रॉब्लम का जो है अप्रोच करने का तरीका किसी को पता होना चाहिए. विद इन द नेक्स्ट 7 days बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसका जो हल है वो मिल जाएगा. बहुत टाइम से हो सकता है कि किसी ने ना ऐसा सोचा, आप लोगों में से किसी ने ऐसा सोचा कि ऐसा ये प्रॉब्लम है ना, शायद भगवान की भी जो वर्कशॉप है वहाँ पे भी इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है, पर आपको वो सल्यूशन मिल जाएगा. चाहे वो कोई पजल सॉल्व करना हो, ठीक है, चाहे वो कहीं ना कहीं पे जो है ना, इट इज़ लाइक दैट यू नो कमिंग आउट ऑफ लाइक यू नो फ्रॉम द केज, लाइक एक पिंजरा से बाहर निकलने का जो चाबी है. क्या है ना, सब लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही है. ठीक है, कोई यहाँ पे कैद नहीं है, बट मन जो है वो कैद हो जाता है. हो सकता है ऐसा हुआ हो, किसी ने ऐसा किया हो, जानबूझ के हो, अनजान हो के हो, जो भी है, या आपकी इन्फैचुएशन या उस इंसान की ऑब्सेशन ने आपको उस इंसान के लिए जैसे ना बना दिया कि आप उनके ही जैसे यू नो जैसे बोला जाता है ना कि वी आर द स्लेव ऑफ आवर ओन माइंड्स, जैसे हम बन जाते हैं.
किसी का कठपुतली आप बन गए हैं। जैसे लगता है कि आपको कभी कभी लगता है कि यू आर जस्ट लाइक अ पपेट, आप परफॉर्म करते ही जा रहे हैं बट कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ अप्रिसिएशन नहीं है, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। एंड यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है सजिटेरियस, यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, एंड वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ऑल्सो वी डू हैव स्कॉर्पियो एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन। जब कोई पक्षी घोंसला बनाती है, ठीक है, तो वो ज़रूर उसको ख्याल आता है कि मैंने जहाँ पे भी घोंसला बनाया है वो कितना सेफ़ है, वो कितना वहाँ पे साइलेंस मेंटेन होता है, कितना वो लोग उस जगह को अवॉइड करते हैं। जहाँ पे बहुत सारा मतलब आवाज़ उसको मिल जाता है ना, तो बहुत क्राउडेड एरियाज़ में वो कभी नहीं बनाएगी। वो अपना घोंसला जो है ना ऐसा जगह पे बनाने की कोशिश करेगी जहाँ पे जनरली डिस्टर्बेंस ना हो, और बहुत ही ज़्यादा सेफली बनाएगी। तो विद इन द नेक्स्ट 7 days you are going to build, you can say, a community also. You are going to be so much protected and guided by your guardian angels. आपको ना हिम्मत भी मिलेगा, आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको फिनिश भी करना है। ऑलराइट, एंड किस तरह से रिस्क को अवॉइड करते हुए हम एक नया फ्रेश जर्नी हमारे लाइफ में कैसे शुरुआत कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे बार बार ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। जिस तरह से एक छतरी जो है, अम्ब्रेला जो है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सनलाइट, ठीक है, एनी टाइप ऑफ रेन फॉल कंडीशंस, एनीथिंग लाइक दैट। सो वो धूप बारिश से तो हमें प्रोटेक्ट करती है, राइट। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं काम वो सेफ होगा, आप उसको कैरी आउट कीजिए, ठीक है, आप डरिए नहीं। एंड देखो बार बार चाबी, इट मीन्स दैट इस एलिफेंट को, इस जो एनिमल है इसको कैद किया गया है कहाँ पे, सबसे ऊंचाई पर, ताकि वो नीचे ना आ जाए। बट उसको चाबी मिल ही गया और वो खोल भी देगा इसको, और फिर वो नीचे भी आएगा। चाहे जितने भी आपके एनिमीज़ हो, ठीक है, आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है, हिडन एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है, सीक्रेट एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर वो आपको वार करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन हल आपको मिल ही जाएगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट आपके समय जो है वो परिवर्तन हो रहा है। यू आर गोइंग टू एन्जॉय द फ्रेगनेंस, यू आर गोइंग टू एन्जॉय द फ्रूट ऑफ योर लेबर। जो आपने मेहनत किया था उसका फल निकलने वाला है। कुछ लोग मे बी, इफ़ यू आर फीमेल, यू मे हैव बिन ट्राइंग सेवरल वेज टू कंसीव। मेडिकल एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, डायग्नोसिस हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट सोल्यूशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके काम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा एंड डेफिनेटली लिमिटेड वर्जन्स में होंगे, बट इट विल बी एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल। ऑलराइट, सो लास्ट में देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, या आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज है या नहीं है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू? वी डू हैव ह्यूमिलिटी, allow me divine to always accept the right assistance. I welcome your help in every way and delight in receiving it. कहीं ना कहीं पे क्या है ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप सरेंडर कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि उनका हेल्प, यहाँ पे भी देखो हेल्प प्रोटेक्शन, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। मतलब आपको भगवान का यहाँ पे, आपको कॉस्मिक गाइडेंस का यहाँ पे, आपको अपने गुरु जी का, चाहे आप जिस फॉर्म में भी लो, जिस आकार में भी लो, ऐसे भगवान है तो निराकार हैं, उनका जो हेल्प मिलना मतलब क्या है, यू विल बी द मोस्ट लकी पर्सन टू रिसीव द हेल्प। प्राप्ति होगा आपका, किससे प्राप्ति होगा? लोगों से प्राप्ति होगी नहीं, भगवान से। और जब भगवान आपके यहाँ पे साथ है तो यहाँ पे और किसी का क्या चल सकता है?
राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट. ये आपके साथ ज़रूर होगा. एंड डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आई क्लेम दिस रीडिंग. आई बिलीव दैट दिस विल हैपन फॉर मी. आई बिलीव दिस विल हैपन फॉर मी. और आप ऐसा लिख सकते हैं, आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस. I trust in the process of universe. I trust in the universal process. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and